एक बहुत अमीर और बेहद खूबसूरत लड़की अपने शौहर के साथ एक बड़े से महल नुमा घर में रहती थी। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था और उसका शौहर भी उसका दीवाना था। वो हर रोज उसे नए तोहफे देता और बेपनाह मोहब्बत करता। एक दिन उन्होंने अपने घर में एक नई नौकरानी रखी, सानोली रंगत सादा सी लड़की। मालकिन उसे हर वक्त ताने देती, मुझे अपने आसपास सिर्फ खूबसूरत चीजें पसंद हैं, तुम मेरे सामने ना आया करो। नौकरानी का दिल दिखता मगर वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। वो मालकिन की चीजों को हसरत से देखती, उसे भी दिल चाहता वो खूबसूरत लगे, मगर किस्मत ने उसे गुर्बत दी थी। एक दिन वो मालकिन का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे एक खूबसूरत पनक हेल्स नजर आती है। वो बेखुदी में वो हेल्स पहन लेती है और खुशी से आईने में खुद को देखने लगती है। अगर उसकी खुशी परेशानी में बदल जाती है जब मालकिन उसे देख लेती है। वो उसे खूब सुनाती है, बेइज्जती करती है। नौकरानी रोती है मगर चुप रहती है। कुछ दिन बाद वो दोबारा मालकिन का ड्रेसिंग साफ कर रही होती है तो एक खूबसूरत सरख लिपस्टिक उसकी नजर में आती है। वो लिपस्टिक लगा ले और अचानक बिजली चली जाती है। अंधेर में उसका साहब कमरे में आता है। वो समझता है कि शायद उसकी बीवी है। जब वो नौकरानी को देखता है तो वो घबरा जाती है मगर वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता है। आहिस्ता आहिस्ता वो नौकरानी के करीब आने लगता है, उसे चीजें देता है, उससे नरमी से बात करता है। नौकरानी हैरान होती है कि उस जैसी सादा लड़की को कोई इतनी अहमियत कैसे दे सकता है। एक दिन मियाँ बीवी कहीं बाहर जाने लगते हैं तो बीवी अपनी वही पनक हील्स भूल जाती है। वो शौहर से कहती है, जाओ मेरे हील्स ले आओ। शौहर कमरे में जाता है और देखता है कि नौकरानी वही हील्स पहनकर खुश हो रही है। वो उसके करीब जाता है और कहता है, तुम बहुत प्यारी हो। नौकरानी कहती है, मैं तो सानोली हूँ। शौहर कहता है, तुम मेरी नजर से खुद को देखो, तुम वाकई बहुत प्यारी हो। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुम तरसती रही हो। ये सब बातें दरवाजे के पीछे उसकी बीवी सुन रही होती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचती है, मैं इसे रात बदसूरत कहते ही और मेरे शौहर ने आज इसे मेरे बराबर ला खड़ा कर दिया। ये था गुरूर का अंजाम। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। अगर तुम्हारे पास एक खूबी है तो दूसरे के पास भी कोई और नामत होगी। बर्तरी का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है।